राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित अति पिछड़ा समाज महासभा के प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक हुई। बैठक का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत गुप्त साहू ने किया। देखिए किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या है पूरी तैयारी। नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम अति पिछड़ा समाज महासभा के कार्यालय पर हैं गोमती नगर में, और राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी भी है इसी संगठन के माध्यम से। तो आज हम बात करना चाहेंगे अति पिछड़ा समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से श्रीकांत गुप्त साहू जी से, साथ ही साथ संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण सभी लोग मौजूद हैं। मीटिंग की गई है, मीटिंग का क्या उद्देश्य है इसके बारे में सर जानना चाहेंगे। जो वर्तमान परिवेश में अति पिछड़ा समाज है, किस तरीके से वो उसकी दशा और दिशा नहीं बदल पा रही है, क्या है इससे इसका कैसे उद्धार हो सकता है, मुख्य धारा से कैसे जुड़ सकता है। देखिए सुभाष जी, कोई समाज को जब तक सत्ता का प्रश्रय नहीं मिलता है, सत्ता के साथ नहीं रहता, तब तक उसका विकास नहीं हो पाता है। हमारा अति पिछड़ा समाज उत्तर प्रदेश में 40% है, लेकिन किसी पार्टी के एजेंडे में है ही नहीं, और हर पार्टी हमको यूज करती है। हमारी मुख्य मार्ग इसीलिए है कि हमारे आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। जो हमारा पिछला नेतृत्व बना, मिला हमें रामनरेश यादव से लेकर अखिलेश यादव तक, उसमें मायावती भी जोड़ लीजिए, सब अपने जात से आगे बढ़ नहीं पाए। रामनरेश यादव हुए, उस टाइम यादव का ही उन्होंने 4000 सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की थी 69-78 में। उनकी सोच बड़ी छोटी थी उस समय। हालांकि मुलायम सिंह जी ने उनका विरोध किया था, रामनरेश यादव जी की जातिवादी मानसिकता का, लेकिन जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए तो अभी उनकी सोच वो भी इसी लाइन पे आ गई। आज का हालत यह है कि हमारा समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर यादव है, सबसे ज़्यादा हमारा अति पिछड़ा समाज उन्हीं से त्रस्त है। अति पिछड़ों की ज़मीन कब्जा करना हुआ, उनके अत्याचार पर हुआ, तो यादव और कुर्मी ज़्यादा सबसे ज़्यादा करते हैं। और उन्हें दुख इस बात का है कि ये वंचित समाज जो है ब्राह्मण की मार सह लेता है, लेकिन अहिरों की मार सहने तैयार नहीं है। यह बात उनके बहुत करीबी लोगों ने मुझसे खुद कही है बात। तो अब क्या होगा, संगठन आपने नींव रखी है और बहुत पुराना संगठन है, और इसका विस्तार देने की बात हुई है, चर्चा हुई है, क्या है अगला कदम आपका संगठन के माध्यम? हमारा कदम यही है कि देखिए, कमज़ोर से कोई दोस्ती नहीं करता है। हम अपने 40% मोस्ट बैकवर्ड को एक छत के नीचे ला करके सबको आबादी के अनुसार सहभागिता हर स्तर देते हुए हम उन पर अपना विश्वास जता रहे हैं, और 2027 के चुनाव में हम अपनी क्षमता का प्रदर्शन अवश्य करेंगे। कुछ प्रमुख जिले आपने सेलेक्ट किए हैं, उसमें क्या तैयारी है, क्या संगठन के लिए कार्य होगा? हाँ, हमारे ज़िले हैं, लखीमपुर है, शाहजहाँपुर है, पीलीभीत है, उन्नाव है, बाराबंकी है, जालौन है, फतेहपुर है, हमीरपुर है, बांदा, चित्रकूट, महोबा। इतने ज़िले करीब हमारे पास हैं अभी, और इन सब ज़िलों में हमारे लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे सत्यनारायण कश्यप जी हैं, सतीश कश्यप जी हैं, हमारे महामंत्री जी पाल जी हैं, हमारे प्रमुख महासचिव राजीव कश्यप जी हैं, हमारे मेंबर अध्यक्ष पिछड़ा राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के अध्यक्ष मंडल सदस्य चुनीलाल प्रजापति जी हैं। सबको हम लोग एक करके
और हम लोग इस तरह करेंगे कि हम इन जिलों में कम से कम 50 विधानसभा सीटों में अपने लोग लड़ाएंगे। और जब तक हमारा आदमी नहीं होगा, हमारे विचारों का आदमी नहीं होगा, तब तक हमारे समाज का कोई भला नहीं हो सकता है। हमारा कोई विधायक राकेश राठौर गुरु मंत्री हैं सीतापुर के, मनोज प्रजापति जी हमीरपुर विधायक हैं, जैक्सन साहू जी गाजीपुर से विधायक हैं, या जितने हमारे मोस्ट बैकवर्ड के हैं, मोस्ट बैकवर्ड के हैं, ये इन पार्टियों के तीतर हैं। जैसे शिकारी एक होता है, उसको शिकार करना होता तो अपना तीतर पालता है, तो जब जंगल में जाता है तो तीतरों को ऊपर तीतर छोड़ देता है, और जब वो तीतर का बोलता है तो और तीतर सोचते हैं कि हमारा भाई आ गया है, और सब आ जाते हैं, और शिकारी अपना जाल डाल करके सब तीतर को पकड़ लेता है और अपने तीतर को निकाल करके अलग रह देता है। ये तीतर हैं, ये समाज का भला नहीं हो सकता है। ये अपना भला भले कर ले, समाज गुमराह भले कर लें, क्योंकि हमारा मोस्ट बैकवर्ड सोचता हमारे विधायक जी हैं, जबकि वो उनके विधायक नहीं है, वो तो विधायक वो तीतर उन पार्टियों के हैं। तो उनकी क्यों कोई मजबूरी है या क्या है, वो इस तरीके से पार्टियों में बने रहते हैं और वास्तविकता जानते हुए? उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, और क्या है। वो समाज के बारे में एकदम नहीं सोच सकते, सोच ही सकते हैं ना सोचते हैं वो, तो वो उनकी मजबूरी है। तो आपकी जो पार्टी बिजनेस है, कोई अपना धंधा है, कोई अपना है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ उनका है। आपकी जो पार्टी है इस तरीके से राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी और आपका अति पिछड़ा समाज महासभा, इसके माध्यम से इन लोगों को एकजुट करने की बात हो रही, जो पिछड़ा समाज है, तो इन लोगों को कैसे आप एकजुट करेंगे? जो आपने प्रमुख जिले चयनित किए हैं, किस तरीके से, क्या आधार है, क्या कंसेप्ट है आपका? देखिए, हमारी जो पार्टी में है, जो भी हमारी पार्टी में कोई इकाई बनेगी, चाहे जिले की, चाहे ब्लॉक की, कहीं की, उसमें हमारी सोच यह है कि यदि अध्यक्ष जिस जात का होगा, उपाध्यक्ष उस जात का नहीं होगा, और महामंत्री उस जात का नहीं होगा। यह 6-7 पोस्ट जो है विभिन्न जातियों के होंगे। हमारी पार्टी में हर जात का एक अध्यक्ष है, अध्यक्ष मंडल हमारा है, और वो अध्यक्ष मंडल अपने में से एक केंद्रीय संयोजक चुनता है, और वो हर साल बाद वो बदलता रहता है। केंद्रीय संयोजक हमारा सर्वोच्च नीति नियामक हमारी संस्था है। तो हम उस हिसाब से हर पार्टी को, हर जात को उसकी आबादी के अनुसार हम हर स्तर पर भागीदारी देंगे। जैसे कि 403 विधानसभा हैं, 85 सीटें आप निकाल दीजिए शेड्यूल कास्ट के लिए, तो 300-400 करीब 20 सीटें बनती हैं, और हमारी आबादी 40% होती है। 1% आबादी पर हमारे पास 8 सीटें करीब होती है। तो हमारी अभी आबादी की जनसंख्या जनगणना कोई हुई नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय समिति 2001 के अनुसार जो गाइडलाइन है हमारे आबादी का, उस हिसाब से हम हर जात को उनको टिकट देंगे। और आपका ये प्रमुख रूप से उद्देश्य है कि हम सभी जातियों को लेकर विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर तैयारी करेंगे। और अब चलते चलते आखिरी सवाल कि आप ये जो रणनीति बनाए हैं, इसके पीछे वास्तविकता तो आपने बता दिया है कि तमाम लोग स्वार्थ की वजह से विभिन्न पार्टियों में हैं, और आप अपने पदाधिकारियों को इस तरीके से एक कैडर बेस पर प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? तो हम वही कर रहे हैं। जैसे कि एक जिले मान लीजिए 8 विधानसभा सीटें हैं, तो हम 8 जाति के कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और सभी कैंडिडेट का पोस्टर जो बनेगा एक में बनेगा, एक जिले में। तो कम से कम 8, दूसरे बगल जिले में तो और जिले होंगे। मान लीजिए जैसे उस जिले में 8 विधानसभा सीट है, एक नगर पालिका होगी मान लीजिए, तो 9 सीटें, तो 9 जातियों को हम समावेश करेंगे। कुल मिला के सभी जातियों को, जो पिछड़ी जातियां हैं, सबको मिला के आप बंटवारा करेंगे कि आप बंटवारा रणनीति पदों का करेंगे, उसके हिसाब से आप रणनीति बनाएं? जैसे कि देखिए, और दूसरी मांग हमारा आरक्षण का वर्गीकरण, वो प्रमुख मांग है, वो हमारी मुख्य मांग इसलिए है। देखिए, हमारे रामनरेश यादव मुख्यमंत्री है, उनका बहुत छोटी दिमाग था, छोटी सोच थी। अभी हमारे साहब ने लिखा, बहुत ईमानदार, बहुत बेईमान आदमी था वो।
वहीं कर्पूरी ठाकुर थे, हमारे आइकान कर्पूरी ठाकुर हैं। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में सन 78 में लागू किया कि 12% अगड़ी, मतलब अगड़ी जो पिछड़ी जातियां हैं, दबंग जातियां थी, और 18% उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड को सन दिया। वो मोस्ट बैकवर्ड 78 से चलते 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 आज कम से कम बिहार में इस स्टेज पर आ गया कि ये जो हमारे कांग्रेस और सब लोग, हर पार्टी उनको अब तवज्जो दे रही है। तो ये हमारे लोगों को, जब हमारे लोग जैसे कि यदि नौकरी में आएंगे और सत्ता में, राजनीति में जाएंगे, तो कुछ आगे बढ़ेंगे लोग। दूसरी बात यह है, गड़बड़ है, ये जितनी पार्टियों के लोग हैं या इनके जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, सबको हम बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे अब तो आरक्षण खत्म हो गया, अब क्या जरूरत है आरक्षण की। हमने कहा अच्छा यही तो बात तो है, तो आरक्षण लागू कर दो, आरक्षण खत्म होगा, हम तब खुश हो जाएंगे। तुम्हारे इसी से जब हमको नौकरी मिले चाहे ना मिले, हम खुश तो हो जाएंगे। लेकिन वो बहुत बेईमान है, और उनके भाई यादवों के 5 बार मुख्यमंत्री हुए, जाटों के 4 बार मुख्यमंत्री हुए, और उन्होंने इतना कमाया कि डर के मारे बिल में घुसे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी और संगठन के माध्यम से इतना सक्रिय हो जाए ये संगठन, पार्टी की खुद अपने हक अधिकार को ले सके? यस, जरूर, तभी होगा ना भाई। हम तो 93 की बात करते हैं, जब मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। उस समय जिसके पास 250 रुपया नहीं था, सिक्योरिटी जमा कर वो विधायक हो गया। हम वो मानसिकता डालना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप आए थे इस मीटिंग में, क्या है पार्टी का उद्देश्य और कितना सहमत हैं आप इस पार्टी और संगठन के जो उद्देश्य हैं? धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है आज इस मीटिंग को कवरेज करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़, ये जो सामाजिक संगठन अति पिछड़ा समाज महासभा का गठन हुआ है और काफ़ी दिन से भी चल रहा है, इसमें हमारे अध्यक्ष जी बहुत ही मतलब जो है तन्मयता से और बड़ा मतलब त्याग से इसको कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आपके जो अंदर पीड़ा है, जो दर्द है, वो देख रहे हैं कि समाज के अंतर्गत अनुसूचित जात का और अति पिछड़े समाज का और आदिवासियों का ही उत्पीड़न हो रहा है। कोई भी सरकार रही हो, पहले भी सरकार रही, उसमें भी इसको कोई तवज्जो नहीं दिया गया, इनका केवल वोट बैंक यूज़ किया गया। और आज की वर्तमान सत्ता सरकार भी जो है अति पिछड़ों का इस्तेमाल तो कर रही है, और एट्रॉसिटी जितनी हो रही हैं सब इन्हीं लोगों के साथ हो रही हैं। अगर आप एक सर्वे करें तो अगर आप पाएंगे जेलों में, तो या तो अनुसूचित जात का आदमी मिलेगा या अति पिछड़े समाज का आदमी मिलेगा। और ये उत्पीड़न समाज के उच्च वर्ग के द्वारा होता है, इस्तेमाल होता है, उनका शोषण किया जाता है। बहुत हो गया, आप बर्दाश्त हद पार हो गई है और संगठन बन गया है, उद्देश्य भी निर्धारित हो गया है। अब क्या कहना चाहेंगे अगली रणनीति? सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आप वर्तमान सीनियरों देखिए, वर्तमान परिदृश्य देखिए। भारत के संविधान के ऊपर जो भारत के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनका अपमान किया जाता है जूता फेंक करके, और इससे हम लोग बहुत आहत हुए हैं। अति पिछड़ा समाज भी आहत है, हमारी संगठन भी बहुत आहत है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जो परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, ये सब मतलब किसी मतलब एक शेड्यूल कास्ट के पर्सन्स के ऊपर नहीं है, ये भारत के संविधान के ऊपर हमला है, ये हमारे समाज के ऊपर हमला है। समाज को जागरूक करने की अब जरूरत है। समाज को हम लोग जागरूक कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि आप जो है आप जागरूक होइए और वास्तविकता को समझिए, जानिए। मुट्ठी भर लोगों जो हमारे ऊपर शासक बन करके बैठे हैं, जो हमारा शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं और कोई आवाज़ नहीं दे रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब तक उस आदमी को अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए था, नहीं डाला गया है। आप लोग 40% होकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जागृति पैदा कर रहे हैं कि सब लोग यूनाइट होइए। और जिस तरीके से अभी राजस्थान में IPS ने सुसाइड कर लिया, अपर क्लास पीपुल्स के मतलब जो अधिकारी थे, जिस तरीके से ऊंचाहार में वो हरिओम वाल्मीकि का उसके साथ जो उत्पीड़न किया, अब आगे ना होने पाए, तो इसके लिए हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं और संगठित होइए। और अगर इस तरीके का अत्याचार होता है तो पूरा मतलब जो है आंदोलन किया जाएगा और हम लोग जो है घेराव करेंगे। हम लोग लखनऊ में जाएंगे और इसका जो है प्रदर्शन करेंगे और इसका विरोध करेंगे पूरी सामर्थ्य, पूरी शक्ति के साथ में। आप सर क्या कहना चाहेंगे? संगठन
का उद्देश्य तो आपने बता दिया। अब आगे की युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? इस संगठन में युवा कैसे आगे आए, क्या रणनीति है युवाओं के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो अति पिछड़ा महासभा है, समाज महासभा, ये युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कर रही है। हम लोग उनको मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे और जो ज़िले वाइज में इस का जो संगठन हमारा प्रत्येक ज़िलों में जो हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कमेटियों का गठन किया जा रहा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को ही जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी इस संगठन का एक राजनीतिक विंग है, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी। हम लोग उस राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी से में भी ज़्यादातर सक्रिय होकर के अपनी भागीदारी को लेके क्योंकि जो भी वर्तमान में राजनीतिक दल हैं वो हमारे इस अति पिछड़ा समाज की ओर ध्यान नहीं देते हैं न, और जो भी अभी सभी हमारे जो लोगों ने अभी यहाँ पर बताया कि सबसे ज़्यादा अत्याचार अति पिछड़ा समाज के ऊपर होता है। अब बर्दाश्त नहीं होगा, आगे की योजनाएं बन चुकी हैं और आगे की रणनीति बनाते हुए युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, हम उसके लिए अपनी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं और जब तक कि हमारी भागीदारी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो भी हमारे समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, काफ़ी लोग एमएलए हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, पार्टियों में बट गए हैं, वो एकजुट हो जाए। पार्टियां केवल अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि तीतर की तरह उनको प्रयोग किया जा रहा है, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मजबूरियां भी हैं, कुछ अपनी मजबूरी हैं जिसके कारण वो उनके अब वो ना ही समाज के पूरे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अब मजबूर न बने, मजबूत बने, उनका आपका ये संदेश? जी, मजबूत बने। आप क्या कहना चाहेंगे अपना परिचय देते हुए, आज इस बैठक में आप आए हैं? मैं राजीव रतन चंद्रा, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी प्रमुख महासचिव। मैं ये चाहता हूँ और कि जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो अति पिछड़ा समाज है, इसके उत्थान के लिए हमारा जो संगठन अति पिछड़ा समाज महासभा और हमारी पार्टी राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी ये काफ़ी जो है प्रमुखता से इस पे काम कर रही है, युवाओं को जोड़ रही है। और हम ये सरकार से भी चाहते हैं कि कम से कम इनके जो आरक्षण के वर्गीकरण की बात हो रही है और जो जातिगत जनगणना तो सरकार ने कहा ही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आरक्षण के वर्गीकरण हो ताकि सारी जो मोस्ट बैकवर्ड जाति है उनको भी उनका हक और अधिकार मिले। और क्योंकि वर्गीकरण हो जाएगा तो कम से कम हमारी जो निचले पायदान के जो समाज जिनकी संख्या दशमलव में भी नहीं है, वो कम से कम उस मुख्यधारा से जुड़ेंगे और सर्विस में या चुनाव में उनको एक अधिकार मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। हमारी मेन लड़ाई जो हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का है, ये वर्गीकरण की लड़ाई है, आरक्षण के वर्गीकरण की और जातिगत जनगणना। अगर हमको ये मिल जाता है तो हमारे तमाम ऐसी जातियां हैं जो दशमलव में ही हैं और उनका भी उत्थान हो जाएगा। अगर ये नहीं हो पाता है तो आप लोग अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने की रणनीति बना चुके हैं और विधानसभा में उतारने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपकी आवाज़ बुलंद हो सके। बिल्कुल, हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि कम से कम 27 में जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें अपनी पार्टी की तरफ से हम लोग कैंडिडेट खड़ा करेंगे। कम से कम अगर हम जीतते नहीं हैं तो कम से कम हम अन्य जो दल हैं उनको हराने का काम करेंगे। हाँ, ताकि ये लगे कि हाँ, ये जो मोस्ट बैकवर्ड है ये अब जागरूक हो गया है और अब इन पे वो तरीके से काम नहीं होगा कि जो है हम अपना हिस्सा इनका हिस्सा ना दें और इन सभी लोगों का हिस्सा हम खा जाएं। अब वो बात नहीं होगी। वो कम से कम अब इस तरह होगा कि सारी जातियों को, और मैं सरकार से भी ये अनुरोध करूंगा कि कम से कम जातिगत जनगणना के साथ साथ वर्गीकरण की बात हो और वर्गीकरण ये सरकार कर सकती है क्योंकि नहीं, अगर करती है तो विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, उसमें आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उससे उसको जवाब मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी तैयारी भी है कि हम लोग ये प्रयास भी कर रहे हैं कि जो मोस्ट बैकवर्ड के कैंडिडेट हैं, जहाँ जहाँ हमें मजबूत कैंडिडेट मिलेगा, जो लखनऊ जनपद के आसपास के जनपद हैं, हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ाने का प्रयास करेंगे और ख़ास तौर से मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को, ताकि उनकी राजनीति में भागीदारी हो और जो है अधिकार की बात हो। धन्यवाद। तो अति पिछड़ा समाज महासभा की आज इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम मजबूर न बने, मजबूत बने और अपने कंधों को मजबूत करें, युवाओं को जोड़ें और तभी एक क्रांति आएगी और लोगों में बदलाव आएगा और अति पिछड़ा समाज और इसकी जो राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, उसमें लोग शामिल होकर आगे बढ़ें और समाज की दशा और दिशा तय करें, तभी हम अपना हक अधिकार पा सकते हैं। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।